हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। जब भी कोई रिएक्शन होती है, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक, सबस्ट्रेट को एक एनर्जी तक जाना पड़ता है और वो एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। जब कोई सबस्ट्रेट अगर एक्टिवेशन एनर्जी तक नहीं जा सकता तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। एंजाइम हेल्प करते हैं इन लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम का बहुत ज़्यादा यूज़फुल रोल होता है। सबसे पहले होता यह है कि जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट से बाइंड करता है एंजाइम की और उसमें फिट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में एंजाइम का शेप चेंज होता है और एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब थर्ड स्टेप में जो सबस्ट्रेट है उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आता है, जैसे कि बॉन्ड का ब्रेक होना। नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और एंजाइम फ्री होता है ताकि वो नेक्स्ट रिएक्शन में या फिर नेक्स्ट सबस्ट्रेट को बाइंड कर सके। आप एनसीईआरटी ओपन कीजिए, पेज नंबर 156, फिगर 9.6। एक सबस्ट्रेट है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक लेवल सेट है। अगर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना होगा, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम कितनी ज़्यादा है, लेकिन जब एंजाइम आया तो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर एंजाइम टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड फैक्टर इज पीएच। पीएच एंजाइमेटिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ पर भी एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम पीएच का रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑप्टिमम पीएच से के अलावा हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे पीएच तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। आप एनसीईआरटी में देखिए, पेज नंबर 157 पे फिगर 9.7। एंजाइम एक्टिविटी पीएच के साथ एक ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है। वैसे ही सेम ग्राफ टेम्परेचर के साथ बना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको पीएच या फिर टेम्परेचर स्केल देखने को मिलेगा, लेकिन वर्टिकल एक्सिस में आपको एंजाइम एक्टिविटी देखने को मिल रही होगी। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं सबस्ट्रेट का तो एक समय तक तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, बट जब सारे एंजाइम बिजी हो जाते हैं, मतलब अब कोई भी एंजाइम जब फ्री नहीं होता तो एक कांस्टेंट रेट आ जाता है। उस रेट को हम कहते हैं वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम पे सारे एंजाइम एंगेज होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर का प्रेजेंट होना ये बताता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो गई है, क्योंकि इनहिबिटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इनहिबिट करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। जब भी कोई एक इनहिबिटर है और वो सिमिलर स्ट्रक्चर शो करता है एज अ सबस्ट्रेट, तो एंजाइम को नहीं पता चलता कि ये सबस्ट्रेट है या फिर इनहिबिटर है। वो गलती से इनहिबिटर को अपने एक्टिव साइट में बाइंड कर लेता है और इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एग्जाम्पल, मेलोनोइट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट एंड डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जिसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट। अब मेलोनेट एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो बाइंड कर जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज। इस क्लास के एंजाइम क्या करते हैं, ये ऐसी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं जिसमें ऑक्सीडो रिडक्शन होता है बिटवीन सबस्ट्रेट। 2 सबस्ट्रेट होते हैं, एक सबस्ट्रेट रिड्यूस होता है और दूसरा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होता है। उस वक्त क्लास 1 एंजाइम काम करते हैं। दूसरी क्लास है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज जो होता है वो ट्रांसफर करने का काम करता है। एक सबस्ट्रेट है जिसमें एक कोई ग्रुप लगा हुआ है और वो दूसरे सबस्ट्रेट को वो ग्रुप ट्रांसफर कर देता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। क्लास 3 इज हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस में जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं ईस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक का, हैलाइड का या फिर पीएन बॉन्ड का। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करना।
फोर्थ क्लास इज लाइएसिस। लाइएसिस जो होते हैं वो तोड़ने का काम करते हैं, मतलब ये जो एंजाइम होते हैं वो किसी भी ग्रुप को रिमूव कर देते हैं सबस्ट्रेट से। ये जो लाइएसिस होते हैं इसमें वाटर का एडिशन करके वो मॉलिक्यूल नहीं टूटता है, मतलब अदर देन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ये किसी भी ग्रुप को रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट क्लास फिफ्थ इज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज में जो एंजाइम होता है वो कैटेलाइज करता है आइसोमर फॉर्मेशन की रिएक्शन, मतलब एक जनरल फार्मूला होगा सबस्ट्रेट का, वही फार्मूला प्रोडक्ट का भी होगा, बस सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में फ़र्क इतना होगा कि उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। नेक्स्ट क्लास 6 इज लाइगेसिस। लाइगेसिस ऐसे एंजाइम होते हैं जो दो सबस्ट्रेट को जॉइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ कोफैक्टर्स के बारे में। कोफैक्टर कुछ नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो एंजाइम से बाइंड करते हैं और उसको कैटालिटिकली एक्टिव करते हैं। जैसे कि एक एंजाइम है इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम को हम कहेंगे एपो एंजाइम। उसमें कोफैक्टर आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा होलो एंजाइम, और होलो एंजाइम एक्टिव एंजाइम है। अब ये कैपेबल है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने को। अगर हम कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की लॉस्ट हो जाती है। कोफैक्टर 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम और तीसरा होता है मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फॉर्मली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। एग्जाम्पल, हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज जो मीडिएट करता है ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। सेकेंड इज कोएंजाइम। कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लूजली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम से। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मतलब कोएंजाइम NAD इसका एग्जाम्पल है। दूसरा NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसके पास विटामिन होता है जिसे हम कहते हैं नियासिन। नेक्स्ट इज मेटल आयन। मेटल आयन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ। एग्जाम्पल है इसके जिंक एज अ कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया बायोमॉलिक्यूल। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।